को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, वो बाज़ार या औरत बन जाए। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। और नहीं तो क्या, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? नहीं, मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। अच्छा बेटा, कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों हुआ? जवाब है तुम्हारे पास? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? नो डाउट। मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है। भी बिल्कुल बिल्कुल, एक तो थप्पड़ से बात ना बने, दो चार लात भी फटकार दे, तभी जाके समझेगा ये है नया पाकिस्तान। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते ही पाकिस्तान में तूतियों यानी कि फदू की कमी नहीं थी, नरे पोरकी थी। एक और बुला लिया, कौन? जाकिर नायर। वो जाकिर नायर इनके आकर के खसम बन गया, सर पे आके बैठ के ऐसी उल्टी उल्टी भाषण और ऐसी ऐसी दलीलें दे रहा है जिसको सुनने वाला भी बहरा हो जाएगा। को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ार या औरत बन जाए। बाज़ारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। शक्ल तो तूतिया जैसी थी लेकिन उनका माइंड भी तूतिया जैसा ही है, यानी कि दूसरों की बीवियों को प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलने में अपनी लड़की को तुम नहीं बोलोगे क्या? अपनी लड़की के बारे में अल्फाज यूज करो, तब तुम्हें पता चलेगा किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं इंडिया वाले इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। पहली बात तो ऐसे बंदों के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। अगर फिर भी बाकायदा ये इंडिया में होता तो अब तक तो ये बेहतर हो इंडिया में नहीं, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। के पास में पहुंच चुका होता, अब तक तो उधर मजे ले रहा होता भाई बेहतर हो के पास में। इसको पता लगता दूसरों को बेहतर हो के सपने दिखाना और खुद के लिए कितना अच्छा होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कर। ये सब झूठ है। तो आप लोगों को पता है जैसे पाकिस्तान में इनकी एयरलाइन ने इतना बड़ा बिल बैठा दिया क्योंकि ये कपड़े धोता नहीं, मास्टर जी बहुत अमीर है। इतने कपड़े लेके आया था, इतने कपड़े लेके आया था, एक बार उतार दे दूसरा ही कपड़ा पहनता, धुलाई नहीं करता है। 600 केजी वेट था भाई, मानना पड़ेगा। पता नहीं कितने पूरे पाकिस्तान के कपड़े उठा करके या ऐसा सामान लेके आया था। पूरे पाकिस्तान को लूटने का इसका ख्याल तो नहीं था भाई। इंडिया में होता तो वीआईपी ट्रेन काम अभी तक भारत में होता तो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया वाले तैयार बैठे। कभी भी आके देखना, अच्छा वाला वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तेरे को। मैं उनके साथ हूँ, माम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखो, तुम नहीं रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ। जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात नहीं तो क्या। हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से? अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको 1000 तरह की रेस्ट्रिक्शन है। आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, जो आपको बाउंड्री दी गई है। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो
गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे, ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम अच्छे नहीं हैं। अभी एक औरत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड ही होता है, और जब उसका हस्बैंड ना होगा उसका भाई होता है, उसका बाप होता जो लड़कियां यतीम होती हैं वो क्या करें? है। जो लड़की यतीम होती हैं तो वो शादी करें। वो शादी कर ले, वो 10 साल की बच्ची है, शादी कर ले, नहीं, फिर उसको पाल रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करे। जो उसको पाल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी नहीं उसको पाल रहा, बताओ यहाँ पर ढेरों मांगने वाली बच्चियां हैं जिनके सरों पर माँ बाप नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर घूम रही है, वो क्या करें? उसको आवाम प्रोटेक्ट करे। उसको आवाम प्रोटेक्ट करे, तो आवाम के लिए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? सारी आवाम एक जैसी तो नहीं ना होती। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल्स सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर हैं, सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे इवन के पेजेस याद हैं। तो वो सब चीज़ों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। अगर कसम से इंडिया में ऐसे भाषण देने वाला पधारता ना, कसम से उसका बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट होना था, जूतों की माला होनी थी, वीआईपी एडिडास के जूते डालने थे भाई। पाकिस्तान में पता जाहिलों का देश है, उधर कुछ भी बोल दो सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, कुछ वो गाली देने वाले मिलेंगे लेकिन कुछ वाह वाह करने वाले मिलेंगे। ऐसे जाहिलों को ऐसी जाहिलों में ही जाके इज्जत मिलती है भाई। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।